एकता अपना वीडियो ऑन करिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। इकरा कहाँ? इकरा नहीं आई आज? मैं अभी तो थी वो। अच्छा ठीक है। प्रश्न निर्माण वाला टॉपिक सेंड किया था मैंने आपको एज अ पीडीएफ, आप लोगों ने कॉपी में कर लिया? यस मैम। एकता वीडियो ऑन करिए। चलिए देखिए, पुत्र मतलब क्या होता है? कहाँ? पुत्र मतलब होता है कहाँ। अब हम देखेंगे प्रश्न निर्माण कैसे किए जाते हैं। हर चैप्टर के पीछे हमारा एक क्वेश्चन आता है प्रश्न निर्माण वाला, है ना। हर चैप्टर के यस। पीछे ग्रामर में क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण, इसमें आंसर दिए हुए रहते हैं और हमको प्रश्न बनाने होते हैं। तो कैसे बनाते हैं प्रश्न? सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है। जो एक आंसर दिया हुआ रहता है, वाक्य लिखा हुआ होता है, उसमें एक शब्द कैसा होता है? रेखांकित होता है, अंडरलाइन किया हुआ होता है। उस रेखांकित शब्द के स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं। तो ये कुत्र क्या है? ये प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है ये? प्रश्नवाचक शब्द। ये प्रश्न है ना, इससे प्रश्न हो जाता है शुरू, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द है। ये लगाने से क्या होता है? जो हमारा आंसर है वो प्रश्न में क्वेश्चन बदल में जाता तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो हमें वही सीखना है कि प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है। तो ये कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। कुत्र यानी कुत्र का मतलब होता है कहाँ। एक आता है कदा, कदा मतलब होता है कब। और एक होता है किम, किम शब्द बहुत ज्यादा यूज होता है ना, किम का मतलब होता है कौन। ठीक है, अब इस किम शब्द के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। कुत्र का तो एक ही मतलब है कहाँ, ठीक है। कुत्र शब्द सब जगह यही लगता है, तीनों लिंगों में कुत्र शब्द ही आएगा, कदा शब्द भी तीनों लिंगों में कदा ही आएगा। लेकिन इस किम शब्द के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। इकरा अपना वीडियो ऑन करिए। अब ये जो तीनों लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, किम शब्द के, वो मैंने आपको लिखवा दिए थे, भेज दिए थे। तो वो वापस लिखवाने की जरूरत है क्या नेहा? नेहा, मैम। क्या वो शब्द वापस लिखवाऊं मैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग वाले किम शब्द के? मैम मैम ठीक कर लिए। है ना आपके? यस मैम। ठीक है, मैं सीधा आपको उदाहरण से समझा देती हूँ। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। यस मैम। जैसे ये वाक्य है, दशरथस्य, दशरथस्य पुत्रः भरतः। ठीक है, ये उदाहरण है। इसके नीचे अंडरलाइन किया, ठीक है। एग्जाम में ये वाक्य आया, इसका हमें प्रश्न बनाना है, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? खड़ी पाई, है ना। इसका मतलब क्या है? ये आंसर है। अब हमें से क्या करना है? प्रश्न प्रश्न। में बदलना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। और जो अंडरलाइन शब्द है इसको क्या बोलते हैं? अंडरलाइन को रेखांकित, संस्कृत में लिखा होता है ना, रेखांकित पदानाम प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो इस अंडरलाइन जो शब्द, इस रेखांकित शब्द के स्थान पर हमें क्या लगाना है? प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ क्या है? दशरथस्य पुत्रः भरतः, दशरथ का पुत्र भरत है ना। दशरथ क्या है? इसके पिता का नाम है कि दशरथ का पुत्र यानी दशरथ का जो बेटा है वो कौन है? भरत है। तो इसका सवाल कैसे बनेगा? एक बार हिंदी, आप लोग हिंदी में बताइए, इसका सवाल कैसे बनेगा? दशरथ का पुत्र कौन है? कौन है, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन है ना, तो भरत की जगह हमें क्वेश्चनवाचक शब्द लगाना है, प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो क्या होगा? दशरथ का पुत्र
कौन है, तो कौन का क्या है संस्कृत में, क्या कहते हैं कौन को? किम। कह। कहते हैं ना। अब किम शब्द Yes, के ma'am. मैंने आपको रूप लिखवाए थे पुल्लिंग वाले, है ना, क्योंकि भरत क्या ma'am. है, भरत क्या है, पुल्लिंग। लड़का है ना, पुरुष है, तो ये Yes, पुल्लिंग वाचक शब्द हुआ। तो अब पुल्लिंग वाचक शब्द देखिए, अब भरत क्या है, भरतः, ये क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है ना, जैसे रामा शब्द रूप है, राम के शब्द रूप आपने याद किए, रामा, तो वो क्या है, Yes, ma'am. प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। उसी प्रकार भरतः, ये भी क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो जो इसके जगह जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह आएगा किम का, वो भी क्या आएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन का आएगा। तो देखिए किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का क्या रूप है, बताइए आप देख के। कह। कह, कह। क्या आएगा इसकी जगह, कह। कह। और ये लाइन एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगी। दशरथस्य पुत्रः कः, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। Question mark. समझ आया? जो अंडरलाइन Yes, वाला ma'am. शब्द है वो पहले हमें देखना है कि वो कौन सी विभक्ति का और कौन से वचन का है और कौन से लिंग का है ना। सबसे पहले लिंग देखेंगे हम, कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, पहले ये देखेंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन का है। जिस वचन का, जिस विभक्ति का वह होगा, क्वेश्चन वाचक शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द भी उसी लिंग का, उसी विभक्ति का और उसी वचन का लगेगा। अंडरस्टैंड है ये चीज? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। सा हरिम भजती, सा हरिम भजती। अब यहाँ हरिम, हरिम के नीचे अंडरलाइन है। सा हरिम भजती का अर्थ होता है सा यानी वह, सा क्या है, ये स्त्रीलिंग वाचक शब्द है ना, ये किसी स्त्री के यानी किसी लड़की के बारे में बात हो रही कि वह हरि को, यानी हरि मतलब होता है भगवान, भगवान का पर्यायवाची शब्द है हरि। वह हरि को भजती है, भजती है मतलब क्या होता है, भजती मतलब भजन करना, कि वे हरि का क्या करती है, भजन करती है, भजन कीर्तन करती है। तो सा हरिम भजती, अब यहाँ हरि के नीचे अंडरलाइन है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा हिंदी में बताइए पहले आप। वो क्या भजती है, वो किसको भजती है? वो Ma'am, किसको वो किसका भजती है ना, वो किसका भजन करती है, ये बनेगा ना। हरि की जगह अंडरलाइन है तो हरि हटा दो, तो हरि की जगह क्या आएगा, वह किसको भजती है या वह किसका भजन करती है। अब यहाँ हरि शब्द है, ठीक है, तो हरि कौन सा है, पुल्लिंग है ना। Yes, ma'am. हरि क्या है, पुल्लिंग वाचक शब्द है। और कौन Yes, सी ma'am. विभक्ति और कौन सा वचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, है ना। रामा, हाँ देखो, राम शब्द के रूप बोल के देखिए, पुल्लिंग का ना, रामा, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, तो रामम क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति एक वचन का। तो हरि भी उसी प्रकार है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का, और ये कौन सा है, पुल्लिंग है ना। हमें सिर्फ अंडरलाइन वाला शब्द देखना है कि वो कौन से लिंग का है, तो वे पुल्लिंग का है। तो किम शब्द भी कौन सा लगेगा, पुल्लिंग का। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का, तो किम शब्द की भी द्वितीय विभक्ति एक वचन देखिए, पुल्लिंग में क्या आएगा, कम। कम, क्या आएगा, कम। तो यही लिख देते उसका आंसर, सा Yes, ma'am. कम भजती। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वह किसको भजती है। समझ आया आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेहा, एकता, Yes, ma'am. एटलीस्ट अपना Yes. ऑडियो तो ऑन Yes, करिए। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब अगला देखिए, सह कलमेन पत्रम लिखती। सा कलमेन पत्रम लिखती, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा बताइए। वह कलम से पत्र लिख रही है। सा है,
सह ये अच्छा। पुल्लिंगवाचक शब्द है, यस सह मैम। ठीक है। ये सा है ना, ये पुल्लिंगवाचक होता है और इसकी जगह अगर ये मात्रा लग गई तो ये स्त्रीलिंग हो गया। समझ रहे हो? इसका मतलब भी वह Yes, होता ma'am. है, इसका मतलब भी क्या होता है, वह, और इस सा का वह। मतलब भी वह होता है। ये सा पुल्लिंगवाचक में लगता है, पुरुषवाचक में इस शब्द के रूप भी वैसे ही चलते, जैसे किम के चल रहे हैं ना तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, उसी प्रकार सा शब्द के भी तीनों लिंगों में चलते हैं। तो ये तो पुल्लिंगवाचक शब्द है। सा कलमेन पत्रम लिखती, सा यानी वह, कलम मेन यानी कलम से या कलम के द्वारा पत्र लिखता है। कलम से ही लिखता है ना पत्र, मतलब पेन की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो कलम से या कलम के द्वारा पत्र लिखता है। अब यहाँ पे पत्र के नीचे अंडरलाइन है, यानी ये रेखांकित शब्द है, तो इसकी जगह हमें क्या लगाना है, प्रश्नवाचक शब्द। तो एक बार हिंदी करके देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका, बताइए आप लोग। क्या लिखता है? वह कलम से क्या लिखता है? वेरी गुड, वह कलम से क्या लिखता क्या? है। तो यहाँ देखिए पत्रम, पत्रम क्या, कौन से लिंग का शब्द है पहले ये बताइए, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है? नपु नपुंसकलिंग है ना। नपुंसकलिंग। पत्र यानी क्या होता है, पत्र लिखना यानी, पत्र लिखते हैं ना हम, मैम, लेटर, तो लेटर क्या है, लेटर। नपुंसकलिंग शब्द है। तो और Yes, ma'am. पत्रम, तो इस नपुंसक लिंग की जगह क्या आएंगे, किम शब्द के नपुंसक लिंग के ही रूप आएंगे। देखिए क्या आएगा ma'am. इसकी, बताइए आप। और ये क्या है, किम। पत्रम जो मैम। है नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। Yes, यस है ना, मैम। ma'am. स एक वचन में कलमेन भी यही किम आता है। लिखती। हाँ, और द्वितीय द्वितीय विभक्ति में भी यही आता है। नपुंसक लिंग के जो रूप यस बनते मैम। हैं ना, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सेम सेम बनते हैं, तो इसका बनेगा पत्रम, पत्रे, पत्राणी, पत्रम, पत्रे, पत्राणी। तो ये कौन सा है, ये है द्वितीय विभक्ति एक वचन का, ठीक है, या इसको प्रथम विभक्ति एक वचन मानो या द्वितीय विभक्ति, दोनों में एक ही है पत्रम। तो इसमें किम शब्द का जो रूप लगेगा वो भी क्या लगेगा, किम शब्द नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो दोनों सेम ही है ना, किम। Yes, ma'am. देखिए नपुंसक लिंग के रूप Yes. देखिए, किम शब्द में दोनों का एक ही है, प्रथमा विभक्ति एक Yes, वचन भी yes. किम, द्वितीय विभक्ति एक वचन भी किम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किम। किम। सह कलमेन किम लिखती, और फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। Yes, वह ma'am. कलम से क्या लिखता है, तो वह कलम से पत्र लिखता है, ये आंसर। मतलब जो अंडरलाइन शब्द है पहले उसका लिंग देखेंगे, उसकी विभक्ति, उसका वचन देखेंगे, उसी के अनुसार क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए राम, ये तो सेम है। अब दूसरा देखिए, राजा विप्राय धनम ददाती, राजा विप्राय धनम ददाती, इसकी हिंदी क्या होगी? नहीं, विप्राय मतलब विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, तो राजा ब्राह्मण को धन देता है, यानी धन मतलब पैसा देता है, राजा देता है ना अपनी प्रजा को, तो राजा ब्राह्मण यस को मैम। धन देता है, ये है उत्तर, ठीक है। यहाँ विप्राय के नीचे अंडरलाइन की हुई है, यानी रेखांकित शब्द कौन सा है, विप्राय। राजा विप्राय यानी ब्राह्मण को धन देता है, इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। अब इसकी हिंदी बताइए, प्रश्नवाचक, ये प्रश्न राजा कैसे किसको बनेगा? राजा को धन। हाँ, राजा किसको धन देता है। विप्र शब्द क्या है, ब्राह्मण क्या होता है, पुल्लिंग है ना, Yes, ma'am. पुल्लिंग शब्द आया। और विप्राय ये कौन से विभक्ति का रूप है, राम शब्द के रूप याद है आपको? राम थोड़ा शब्द के सा रूप नहीं है। बोल कर देखिए, ऐसा शब्द कहाँ आता है, रामायण, रामायण आता है ना, कहाँ आता है, कौन सी विभक्ति का होगा? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति वचन, एक वचन। वेरी गुड, रामाय, उसी प्रकार बना विप्राय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो किम शब्द भी पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का ही लगेगा। आप देखिए टेबल देखिए, किम शब्द पुल्लिंग की कौन सा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में? कसमे। कसमे। कसमय, वेरी गुड, तो यहाँ आएगा कसमय।
राजा कस्मै धनम ददाति। क्वेश्चन मार्क। राजा किसको धन देता है? राजा ब्राह्मण को धन देता है। इसलिए आपको ये जो तीनों टेबल है ना किम शब्द की अच्छे से याद करनी Yes. है। ये याद होगी तो ही आप प्रश्न बना सकते हो, है ना। अब इसकी जगह Yes, ये ma'am. तो सिर्फ नॉर्मल से उदाहरण है, इजी वाला जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। इसकी जगह आपके चैप्टर्स के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर भी आ सकते, कोई भी दे सकता है एग्जाम में, है ना। यस मैम। तो आपको प्रश्न निर्माण करना आना चाहिए। अब देखिए, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इसका अर्थ क्या है? पेड़ से हाँ बोलो। पेड़ से पत्ता गिरता। वृक्षात पत्राणि, पत्राणि मतलब ये बहुवचन का रूप है, तो ये पत्ता नहीं होगा, पत्ते होंगे, बहुत सारे पत्ते, पत्ते। इसलिए इसके साथ में लगा है पतंती, यानी गिरते हैं। वृक्ष से यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। पत्राणि क्या है? पत्रम पत्रे पत्राणि, बहुवचन का रूप है ना, तो इसके साथ ये Yes, भी क्या ma'am. लगेगा? पतती नहीं लगेगा, पतती पततः पतंती, वो भी बहुवचन का लगेगा, समझ रहे हो। शब्द रूप के साथ जो Yes, धातु yes, रूप ma'am. लगता है ना, जो क्रिया लगती है, वो भी वही लगेगी जो कर्म की दी हुई शब्द। है। इसमें बहुवचन है तो इसमें भी बहुवचन लगेगा। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन बनाइए। वृक्ष से क्या गिरता नहीं, हाँ मैम यही होगा ना, वृक्ष से क्या गिरता है? किस किस कहाँ से किससे गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं, है ना। वृक्ष के नीचे अच्छा। है अंडरलाइन, किससे पत्ते Yes, ma'am. गिरते हैं। तो ये वृक्षात शब्द देखिए, ये बताइए, ये वृक्ष जो शब्द है कौन से लिंग का है? सबसे पहले लिंग बताइए। नपुंसकलिंग। वेरी गुड, नपुंसक लिंग का नपुंसकलिंग। है। अब विभक्ति बताइए, कौन सी विभक्ति, कौन से वचन का रूप है ये? मैम पंचमी विभक्ति और एक एक वचन। वचन का रूप है, वेरी गुड। पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसकी जगह जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो भी उसी लिंग का आएगा, पंचमी विभक्ति एक वचन का ही आएगा। अब नपुंसक लिंग देखिए किम शब्द के, उसमें पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप देखिए। कस्मात। 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 वेरी गुड, वृक्षात की जगह आएगा कस्मात। कस्मात। कस्मात पत्राणि पतन्ति। नेहा समझ आया आपको? Yes, ma'am. यस मैम। एकता आपको आया? एक तक कहाँ चली गई? अब एक और देखिए, रामः धौलपुरम गच्छति। राम धौलपुर गच्छति यानी जाता है। धौलपुर क्या एक जगह का नाम है ना, जिला है Yes, ma'am. धौलपुर। Yes, ma'am. राम धौलपुर जाता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? राम कहाँ राम कहाँ जाता है ना। अब तो यहाँ पे तो किम शब्द के रूप तो आएंगे नहीं। किम का मतलब तो Yes, क्या ma'am. होता है? कौन, है ना। तो कौन वाले शब्द तो यहाँ आएंगे नहीं। राम कहाँ जाता है, तो कहाँ को क्या कहते हैं संस्कृत में? पुत्र। तो मैंने आपको बताया था कि कुत्र का तो कोई लिंग है ही नहीं, वो तो सब लिंगों में एक ही शब्द आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Yes. धौलपुर की जगह पुत्र। कुत्र। कुत्र, राम और ये एज कुत्र इट इज उतर गच्छति। जाएगा। रामः कुत्र गच्छति, यानी राम कहाँ जाता है? राम धौलपुर जाता है। ठीक है, इजी है ना ये वाला। कुत्र और कदा Yes, वाले ma'am. Yes, ऐसे ma'am. सिंपल बनेंगे। सिर्फ किम शब्द के जो होंगे उसमें हमें तीनों लिंग, वचन और विभक्ति देखनी है। यस मैम। रमा सप्तवादने, रमा सप्तवादने विद्यालयं गच्छति।
सप्तवादने मतलब होता है 7 बजे, सप्त यानी 7, वादने मतलब बजे। रमा 7 बजे विद्यालय जाती है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, यस अंडरलाइन कौन सा शब्द है? सप्तवादने। इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, बताइए क्या आएगा? कि रमा रमा कब विद्यालय कब जाती है? ना, प्रश्न क्या बनेगा? रमा कब विद्यालय जाती है, तो कब की जगह क्या आएगा? कदा कदा। कदा। कब को क्या कहते हैं संस्कृत में? कदा। कदा। रमा कदा विद्यालयम गच्छति। मोहनः मात्रम पश्यति। इसकी हिंदी क्या होगी? मोहन मात्रा मात्रम पश्यति। मोहन की मात्रम यानी माता। हाँ माता। मोहन की मोहन माता। क्या मोहनः मात्रम पश्यति। मोहन मात्रम यानी अपनी माता को, पश्यति यानी देखता है। पश्य क्या है? दृश धातु है। दृश मतलब देखना होता है, उसका क्या कहते हैं, लट लकार का रूप है ये, प्रथम पुरुष एक वचन का। मोहन माता को देखता है, ठीक है। मात्रम क्या है? माता रूप के जो शब्द चलते हैं ना स्त्रीलिंग के, उसका है मात्रम, मैम। द्वितीय विभक्ति एक वचन का। तो मोहन माता को देखता है, तो ये माता शब्द हो गया। इसकी जगह हमें क्वेश्चन बनाना है, तो प्रश्न कैसे बनेगा? मोहन किसको देखता है, ठीक है। तब यहाँ माता है, माता कौन सा लिंग है? पहले स्त्रीलिंग लिंग बताइए। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग अब यस कौन सी मैम विभक्ति और कौन से वचन है ये मात्रम में? बताइए। मैम द्वितीय विभक्ति हाँ, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है मात्रम, यस मैम। ठीक है। तो अब इसमें किम शब्द के ही रूप लगेंगे, स्त्रीलिंग का लगेगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन का ही लगेगा। अब देख के बताइए टेबल में क्या आएगा? काम काम क्या आएगा? काम। वेरी गुड, काम। मोहनः काम पश्यति। मोहन किसको देखता है? मोहन माता को देखता है। तो समझ आया आपको? क्वेश्चन Yes, आंसर yes, लिखा ma'am. हुआ आता है, उसका हमें प्रश्न निर्माण करना होता है। तो जो अंडरलाइन शब्द है, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उसकी तरफ होना चाहिए। सबसे पहले हमें पूरी वाक्य का अर्थ करना आना चाहिए। हिंदी में अर्थ करना आएगा तब हमें पता चलेगा ना कि उस शब्द का अर्थ क्या है, फिर उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। उसकी जगह हमें क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। फिर हम देखेंगे कि जो शब्द है वो कौन से लिंग का है, ठीक है। लिंग देखेंगे पहले, फिर कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है। जिस लिंग, जिस विभक्ति, जिस वचन का ये आंसर में लिखा हुआ है ये शब्द होगा, उसी की जगह हमारा प्रश्नवाचक शब्द लगेगा, एज इट इज वही लगेगा। तो इसके लिए हमें तीनों टेबल याद होनी चाहिए, किम शब्द की प्लस 2 वर्ड जो मैंने आपको लिखवाए कुत्र और कदा, वो भी याद होने Yes, ma'am. चाहिए। यस मैम। समझ आ Yes, गया? ma'am. इतना ही आपका ये छोटा सा Yes, टॉपिक था। ये सिर्फ आपको, ये आपके लिए अलग से नहीं आएगा ग्रामर में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखवाया है। चैप्टर के जो पीछे प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन आते हैं वही आएंगे, वो इसी तरह आते हैं ना। आप समझ आए वो कैसे बनते हैं? yes, ma'am. यस मैम। समझ आया आप लोगों को? इजी है ना ये वाला? Yes, ma'am. यस आप मैम। बनाओगे ना? गलत तो नहीं करोगे जैसे No, आपने ma'am. यस किया मैम। था? नो मैम। ठीक है, तो आज का आपका ये टॉपिक इतना ही था, ये कंप्लीट हुआ है। अब कल से हम कारक करेंगे। यस मैम। Yes, कारक की मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है, yes, ma'am. आप अपना वर्क करते रहें साथ साथ। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी भी और एक्सप्लेन भी करूंगी अच्छे से, ठीक है। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। मैम हमारी मैथ्स की क्लास नहीं होगी आज? नहीं, आज नहीं होगी।